अलीगढ़ की गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी प्रिया। उसके पिता रमेश फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियां साफ करके दिन गुजारते थे। उसकी माँ सावित्री भीख मांगकर कुछ पैसे जुटाती थी और प्रिया, वह फुटपाथ पर ही दूसरे बच्चों के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे बेचती थी। उसकी माँ बहुत गुस्सैल थी और हर छोटी बात पर प्रिया पर चिल्लाती रहती थी। अगले ही दिन प्रिया गुब्बारे बेचने के लिए जाती है। गुब्बारा ले लो साहब। नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। प्रिया निराश होकर दूसरी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन वहाँ से भी उसे डांट सुनने को मिलती है। घंटों कोशिश के बाद उसका सिर्फ एक ही गुब्बारा बिका है। प्रिया उदास होकर एक पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती है। सिर्फ 10 रुपए, इतने पैसे लेकर घर जाऊंगी तो माँ मुझे जरूर मारेंगी, पर क्या करूँ, कोई गुब्बारा लेता ही नहीं। प्रिया जैसे तैसे करके घर पहुंचती है। प्रिया, इतनी देर कहाँ थी? जल्दी से आज की कमाई निकाल कर दे। आज बस एक ही गुब्बारा बिका। झूठ, तूने पूरा दिन खेल कूद में गवा दिया। आज तुझे सबक सिखाती हूँ। सावित्री प्रिया को बहुत मारती है, लेकिन सावित्री को कोई दया नहीं आती। भूखी प्यासी प्रिया रोते रोते एक कोने में सो जाती है। अगले दिन फिर से वही रेड लाइट पर गुब्बारे बेचने के लिए खड़ी रहती है। वह उदास होकर गुब्बारे बेच रही है। तभी एक शानदार कार आकर रुकती है। खिड़की खुलती है और एक छोटा लड़का राहुल बाहर झांकता है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लेंगे? जल्दी सारे गुब्बारे दे दो। प्रिया खुशी खुशी सारे गुब्बारे राहुल को दे देती है। जैसे ही वह पैसे मांगने के लिए मुड़ती है, विक्रम सिंह कार चलाकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अरे साहब जी, मेरे पैसे तो दो। प्रिया पैसे के लिए कार के पीछे दौड़ती है। वह सड़क के बीच में आ जाती है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और प्रिया उसके नीचे आ जाती है। प्रिया की सड़क पर ही मौत हो जाती है। जब प्रिया के परिवार को एक खबर मिलती है, तब उनको उस बात का जरा भी दुख नहीं होता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। जब प्रिया की माँ रात को सो रही थी, तभी उनको एक खिड़की से आवाज सुने देती है। वह खिड़की की तरफ देखती है। वहां प्रिया चुड़ैल के रूप में बिखरे बालों और भयानक चेहरे के साथ हाथ में एक गुब्बारा लिए खड़ी है। सावित्री की सांसें अटक जाती हैं। वह डर कर खिड़की के पास जाती है, लेकिन तभी चुड़ैल गायब हो जाती है और वहां सिर्फ वह गुब्बारा रह जाता है। सावित्री घर के बाहर आकर उस गुब्बारे को छूती है। उसकी आत्मा गुब्बारे में कैद हो जाती है। चुड़ैल प्रिया प्रकट होती है। बहुत दुख दिया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया की मौत को कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं वो आधी रात को उसी जगह मंडराने लगी जहां उसकी जान गई थी, पर अब वहां से जो भी गुजरता उसे गुब्बारे में कैद कर लेती थी। अगले कुछ हफ्तों में चुड़ैल प्रिया इंसानी रूप में गुब्बारे बेचने के लिए फुटपाथ पर आती है। तभी मेहुल नाम का लड़का उसकी माँ के साथ प्रिया के पास गुब्बारा खरीदने के लिए आता है। जैसे ही प्रिया के हाथ में से गुब्बारा लेता है, तभी उनकी आत्मा गुब्बारे में कैद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया वहां से चली जाती है। एक दिन मेहुल की माँ अपने बच्चे की हरकत देखकर उसे अस्पताल लेकर आती है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे कोई तांत्रिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। मेहुल की माँ उसे तुरंत तांत्रिक बाबा के पास लेकर आती है। तांत्रिक बाबा उसे देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि उसे कोई आत्मा ने बंदी बनाकर रखा है। इस बच्चे का शरीर तो यहाँ है, पर इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा। साधु बाबा को आंख बंद करते ही एक लड़की और साथ में बहुत गुब्बारे दिखाई देते हैं। मुझे एक छोटी लड़की दिख रही है और ढेर सारे गुब्बारे। ये उसी दिन की बात है जब उस लड़की ने तुम्हारे बेटे को गुब्बारा दिया था। हमें जल्दी करनी होगी। साधु बाबा और मीना उसे गुब्बारे वाली लड़की को ढूंढने के लिए निकलते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद प्रिया गुब्बारे के साथ दिखाई पड़ती है। साधु बाबा रात में चुड़ैल प्रिया का पीछा करते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां ढेर सारे गुब्बारे बंधे हैं। तूने इस मासूम की आत्मा क्यों कैद की? उसे आजाद कर। मैं सबसे बदला लूंगी, सबने मुझे दुख दिया है। तेरी मौत कैसे हुई, मुझे बताओ। मुझे बदला चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने मुझे दुख दिया है उन सभी को मैं मार डालूंगी। तेरा ऐसा हाल किसने किया, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रिया ने तांत्रिक बाबा के सामने अपना सारा दुख बयां कर दिया।
हर शब्द में उसकी पीड़ा झलक रही थी। तांत्रिक बाबा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ बेटी, पर बदले से तुझे शांति नहीं मिलेगी। सबको आजाद कर दे। एक नई सुंदर दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, सबने मुझे धोखा दिया। अब सब खत्म हो गया, आजाद हो जाओ। प्रिया सारे गुब्बारे लाकर साधु बाबा को दे देती है। बाबा सारे गुब्बारे फोड़ देते हैं और राहुल सहित सभी बच्चे सामान्य हो जाते हैं। प्रिया की आत्मा एक शांतिपूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और आसमान में विलीन हो जाती है।